हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एगन वैल्यूज़ और एगन वेक्टर्स शॉर्टकट मेथड से निकालने का प्रोसीजर बताऊंगा। जनरली एक मैट्रिक्स दिया होता है ये, जो कि 2x2 मैट्रिक्स रहता है, नहीं तो 3x3 मैट्रिक्स दिया रहता है। तो अब हमें एगन वैल्यूज़ निकालना है। पहले हम एगन वैल्यूज़ निकालने के शॉर्टकट मेथड जानेंगे, उसके बाद एगन वेक्टर्स। तो पहले देखते हैं एगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। अब जनरल प्रोसीजर क्या होता है बताते हैं। पहले जनरली क्या होता है, एक मैट्रिक्स दिया है ए वेक्टर, समझ लीजिए पहले 2x2 मैट्रिक्स है, जैसे कि ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1 एंड ये 2 2। अब हमें इसका एगन वैल्यू निकालना है। तो ये क्या होता है, ये माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0, डेट इज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 माइनस लैम्बडा, ये 2 2 माइनस लैम्बडा, ए 1 2, ए 2 1। तो अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 माइनस लैम्बडा इंटू ए 2 2 माइनस लैम्बडा माइनस ए 2 1 एंड ये 1 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। चलो इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में क्या आता है, ये देखिए, लैम्बडा स्क्वेयर माइनस ये 1 1 प्लस ये 2 2 लैम्बडा माइनस प्लस ए 1 1 ए 2 2 माइनस ए 2 1 ए 1 2 इज इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को बिना ये सब प्रोसीजर किए हुए लिखना हम देखते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि इस इक्वेशन को हम लैम्बडा स्क्वेयर माइनस S1 लैम्बडा प्लस S2 फॉर्मेट में मैं लिखूंगा, वेयर S1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसा तो हमें याद रहेगा कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ये, और S2 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये। ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या है, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। ये तो बहुत सिंपल है। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए 1 1, ए 2 2 माइनस ए 2 1, ए 1 2 इज इक्वल टू 0। सो S2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये। अब यहाँ पर क्लियरली देखिए, ये क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है, और ये क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है। यहाँ पर क्लियरली देखिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ए 1 1 प्लस ए 2 2 प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो हम कोई भी 2x2 मैट्रिक्स अगर दिखता है तो हम डायरेक्टली ये इक्वेशन लगा सकते हैं, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा 1, S1 लैम्बडा प्लस S2। इससे क्या हो जाता है, बहुत सारा अपना टाइम सेव हो जाएगा। अभी एग्जांपल देखते हैं। समझिए एक मैट्रिक्स दिया है 4 1 3 2। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहेगा, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या लिखेंगे, S1 क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6। S2 क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू दैट इज 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वेयर माइनस 6 लैम्बडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इसको हम बाद में हम सॉल्व कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस 1 इंटू लैम्बडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 5। तो एक शॉर्टकट हम याद रखेंगे हमेशा। डायरेक्ट अगर 2x2 मैट्रिक्स दिया है तो हम लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस S2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब आ जाता है 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे। अभी 3x3 मैट्रिक्स दिया है, ये इज इक्वल टू A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2, A2 3, A3 1, A3 2, A3 3। अभी 3x3 मैट्रिक्स दिया है। अभी हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। जनरली क्या होता है, ये माइनस लैम्बडा है इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन रहेगा जिसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल इक्वेशन में ऐसे लिखूँगा, लैम्बडा स्क्वेयर माइनस S1 लैम्बडा स्क्वेयर प्लस S2 लैम्बडा माइनस S3 इज इक्वल टू 0, वेयर S1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑब्वियसली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, A11
प्लस A22 प्लस A33, ये तो हम सिंपली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, S2 इज इक्वल टू सम ऑफ माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, हम अभी अब देखिए, अभी अपने पास 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं। कौन सा, A11, A22, A33। इसका हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ माइनस निकालेंगे। मतलब A11 का माइनर निकालेंगे, फिर A22 का माइनर निकालेंगे, फिर A33 का माइनर निकालेंगे और उसको हम ऐड करेंगे। ये इसका कहने का मतलब है। और ये बहुत सिंपल है। A11 का माइनर क्या होता है, क्लियरली देखिए यहाँ पर A11 का माइनर क्या होता है। अब यहाँ पर मैं ऐसा एक लाइन, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, तो ये हो गया मेरा माइनर वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33। ओके, प्लस नेक्स्ट क्या है, मुझे A22 का माइनर वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, A11, A13, A31, A33 प्लस, अब मुझे माइनर वैल्यू A33 का चाहिए। यहाँ पर लाइन ड्रा करूँगा, तो ये हो जाएगा A11, A12, A21, A22। सिंपल है, सम ऑफ माइनर्स भी आ जाता है। नेक्स्ट आ गया अपना S1 आ गया, S2 आ गया। अब नेक्स्ट हो गया अपना S3। S3 क्या है, S3 इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ये, और डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमें निकालना तो हमें आता है। सो S3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये। अब डिटर्मिनेंट भी निकालने का एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आपको। तो डिटर्मिनेंट निकालने का शॉर्टकट मेथड ये है, अगर मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 है, तो हम डिटर्मिनेंट निकालने का इजी टेक्निक ये है कि पहले हम क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम वर्टिकली लिखेंगे। दैट इज़ A11, A21, A31, पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम A23, ये 33, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 एंड कॉलम 3 हो गया। अभी क्या करेंगे, और हम कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखेंगे। अभी हम कॉलम 1, कॉलम 2 और लिखेंगे। यहाँ पर कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। फिर से हम कॉलम 1 लिखाएंगे और कॉलम 2 लिखेंगे, A21 एंड ये 31 एंड ये हो गया A12, A22, A32। देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फिर कॉलम 1 और कॉलम 2 ही लिखेंगे, कॉलम 3 नहीं लिखेंगे हम। तो 5 कॉलम्स हो गए। इसके बाद अभी हम एरोस ड्रा करेंगे। ओके, एरोस ड्रा करेंगे। वो एरो हम ऐसे करेंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स उस एरो में चले जाएं। 3 एलिमेंट्स उस एरो में चले जाए वर्टिकल। जैसे कि देखिए, और एरोस कैसे होने चाहिए, एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। कैसे, ये दिखाता हूँ आपको। ऊपर से नीचे मतलब ये हो गया ऊपर से नीचे वाला एक एरो। क्लियरली देखिए, ऊपर से नीचे वाला एक एरो है जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर ऊपर से नीचे वाला एक और एरो आ रहा है, और ऊपर से नीचे आने वाला एक और एरो आ रहा है। ये हो गए 3 एरोस। ईच एरो में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है अपना ऊपर से नीचे हो गया, अब नीचे से ऊपर जाने वाले एरोस। यहाँ पर क्लियरली देखिए, मैं अगर ये 3 से शुरू करता हूँ तो ये एक एरो नीचे से ऊपर जा रहा है जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर ये देखता हूँ, इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर यहाँ से देखता हूँ तो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर से जब भी नीचे आता है, ऊपर से अगर नीचे आता है तो ये हो गया प्लस, और नीचे से जो ऊपर जाते हैं वो हो गया माइनस। ऊपर से नीचे जाने वाला प्लस होता है और नीचे से ऊपर जाने वाले माइनस होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एरो में जो जो एलिमेंट्स जाएंगे उन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि देखिए,
ये हो गया फर्स्ट एरो, ये हो गया सेकंड एरो, ये हो गया थर्ड एरो, ये फोर्थ एरो, ये फिफ्थ एरो और ये सिक्स्थ एरो। फर्स्ट एरो में देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हमें प्लस लगाना है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एरो में क्या क्या है, A11, A12 एंड ये 22, ये 22 एंड ये 33, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस हो गया। नेक्स्ट सेकंड एरो क्या है, A12, A23 एंड ये 31। थर्ड एरो क्या है, A13, A21 एंड ये 32। ये ऊपर से नीचे एरो जो भी आते हैं तो हम प्लस लगाते हैं। अब नीचे से जो भी ऊपर जाएंगे उसको हम माइनस लगाएंगे। जैसे कि देखिए फोर्थ एरो क्या है, हम माइनस लगाएंगे, माइनस ये 31, A22, A13 माइनस A32, A23, A11 माइनस A33, A21, A12। ये हो गया अपना डिटर्मिनेंट वैल्यू। सो हम मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके, मल्टीप्लाई करके, प्लस करके, माइनस करने से अच्छा ये है डायरेक्टली हम ऐसे लगा लेते हैं और आंसर हम डाल देते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, 1 2 3 2 3 4 2 0 5। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 2 2 लिखेंगे, 2 3 0 लिखेंगे, 3 4 5 लिखेंगे, फिर 1 2 0 लिखेंगे, 2 3 0 लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एरोस लगाएंगे, ये एरो 1, ये एरो 2 और ये एरो 3। नेक्स्ट ये एक एरो 1, ये एक एरो 2 और ये एक एरो 3। अब पहले एरो में क्या क्या एलिमेंट्स जा रहे हैं, 1 3 एंड 5 जा रहे हैं, तो 1 × 3 × 5 प्लस सेकेंड एरो में क्या जा रहे हैं, 2, ये क्या है, 2 4 एंड ये 1 2 2 है ना, 1 2 2 है, 2 4 एंड 2 है, 2.4.2। थर्ड एरो में क्या जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं और 0 जा रहे हैं। फिर नीचे से ऊपर जाने में से 2 3 3 माइनस ऑफ 2.3.3 माइनस ऑफ 0 4 एंड 1 0.4.1 माइनस ऑफ 5.2.2। जब हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -7। तो एक शॉर्टकट मेथड है डिटरमिनेंट निकालने का। अब देखिए डिटरमिनेंट निकल जाता है तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी हम लगा सकते हैं। कौन सा है ये अपना, ये क्या, लैम्बडा क्यूब। ओके, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस S3 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम का हमें, इस मैट्रिक्स का हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नॉर्मल प्रोसीजर से अगर करना चाहेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस S3 इज इक्वल टू 0, वेर S1 क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, 3 प्लस -2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 4। S2 क्या है, सम ऑफ माइनर्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अगर यहाँ पर क्लियर देखते हैं तो 3 का माइनर क्या हो जाएगा, -2 4 -1 3, और -2 का डायगोनल माइनर क्या हो जाएगा, 3 4 1 3, और ये 3 वाले का माइनर एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 -4 1 एंड -2। अब ये वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यू क्या है, -6 प्लस, ये हो जाता है -6 और माइनस ऑफ -4 दैट इज +4। ये इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है, 9 - 4 है, और इसका वैल्यू क्या है, -6 माइनस ऑफ 4 दैट इज -6 + 4 विच इज इक्वल टू 1। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, S3 का। क्लियरली देखिए, अगर S3 का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगा -6, जो हमने प्रोसीजर बताया था उस प्रोसीजर से हम करते हैं। तो ये सब वैल्यूज आ गए, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा
माइनस S3 इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, S1 क्या है 4 है, तो लैम्बडा क्यूब माइनस 4 लैम्बडा स्क्वायर, S2 कितना है 1 है, तो प्लस लैम्बडा, S3 कितना है -6 है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे एगन वैल्यूज निकलेंगे। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। मैट्रिक्स दिया है ये इज इक्वल टू 2 2 1 1 3 1 एंड 1 2 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहेगा, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस S3 इज इक्वल टू 0। S1 क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज 2 + 3 + 2 विच इज इक्वल टू 7। S2 क्या है, सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 2 का माइनर क्या हो जाएगा 3 1 2 2 प्लस 3 का माइनर क्या हो जाएगा 2 1 1 2 और 2 का माइनर क्या हो जाएगा 2 2 1 3। तो ये हो जाएगा टोटल वैल्यू 11 हो जाएगा। S3 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या है 5 है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्बडा क्यूब माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो हम ये शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम ईजिली निकाल सकते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद हम एगन वैल्यूज हम ईजिली निकाल लेंगे। हमें एक मैट्रिक्स दिया है जो 2 × 2 हो सकता है, या तो फिर 3 × 3 हो सकता है। जब हमें एगन वेक्टर्स निकालना है तो पहले हम क्या करते हैं, एगन वैल्यूज निकालेंगे डेट इज़ लैम्बडा। एगन वैल्यूज निकालने के बाद फिर हम लैम्बडा को ये में सब्स्टिट्यूट करके डेट इज़ A माइनस लैम्बडा A करके फिर हम एगन वेक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, इस इक्वेशन से हम एगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो जनरली देखिए अपने पास कोई एक मैट्रिक्स है ये, फिर लैम्बडा निकल गया, फिर A माइनस लैम्बडा A निकाल दिया, फिर ये माइनस लैम्बडा निकालने के बाद अपना मैट्रिक्स समझ लीजिए इस टाइप का आ रहा है, डेट इज़ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये अपना क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, ये माइनस लैम्बडा मैट्रिक्स है ये। ओके, मतलब ये को लैम्बडा से सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स है। और x क्या है, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें एगन वेक्टर्स वैल्यूज निकलेंगे। एगन वेक्टर्स क्या है, द सेट ऑफ x1 x2 x3 वैल्यूज, जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जनरल प्रोसीजर क्या है, जनरली हम क्या करते हैं, तो इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया B1 x1 प्लस B2 x2 प्लस B3 x3 इज इक्वल टू 0, और C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया जनरली इसी इक्वेशन को लगा के हम सॉल्व करते हैं। लेकिन हम इस मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम ये मेथड ना यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको हम एक्केलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्केलॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये सब जो रोस हैं इंडिपेंडेंट रोस हैं, मतलब इक्वेशन तो इंडिपेंडेंट ही हैं, तो हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स के रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ इक्वेशंस है ना, कि एवरी रो रिप्रेजेंट वन इक्वेशन। तो इक्वेशन को आप पहले लगाओ या दूसरा सेकंड रो में लगाओ या थर्ड रो में लगाओ, तो रिजल्ट तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो रो को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स के रोज को ही चेंज कर सकते हैं। नोट कीजिए, हम कॉलम्स को कभी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ रो एलिमेंट्स को ही हम चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और ये जो मैट्रिक्स को हम एक्केलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हो भी सकता है तो एक कदम आगे इन द सेंस लाइक नॉर्मल फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल फॉर्मेट क्या होता है ऑलरेडी हमने देखा है, जैसे कि IR 0 0 0 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, या फिर IR 0 इस फॉर्मेट में आना, नहीं तो फिर IR 0 इस फॉर्मेट में आना। तो नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो हम एक्केलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्केलॉन फॉर्मेट में क्या होगा, किस टाइप का कंडीशन बन सकता है। एक कंडीशन बन सकता है कि तीनों यहाँ पर 0 हो जाए, और यहाँ पर एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स रहें, इस टाइप का कंडीशन आ सकता है। नहीं तो फिर
यहाँ पर एक जीरो आके इस टाइप का कंडीशन भी आ सकता है एक्लॉन फॉर्मेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि या फिर यहाँ पर सिर्फ एक रो में ही सब एलिमेंट्स रहें, बाकी के पूरे एलिमेंट्स में जीरो जीरो आ जाए। तो कोई भी कंडीशन आ सकता है। अगर इस कंडीशन में आता है तो हमें इक्वेशन सॉल्व करने में और इजी बन जाता है। तो हम मैक्सिमम हो सके तो हम रो एक्लॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मैट्रिक्स दिया है -2 2 -3 2 1 -6 -1 2 0। जब इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगा के एगन वैल्यूज निकालूंगा तो मेरे एगन वैल्यूज क्या निकल रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू -3 एंड 5। जब मैं लैम्डा इज इक्वल टू -3 लगाऊंगा तो मेरा मैट्रिक्स क्या बनेगा, -2 -3, दिस विल बिकम 1 2, ये क्या है, ये माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल 0, ये क्या बनेगा 1 2 -3 2 4 -6 -1 -2 3, ये माइनस लैम्डा है। एक्स क्या है, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0 है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रो एक्लॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा, रो एक्लॉन फॉर्मेट में। तो क्या होगा, रो 2 गिव्स रो 2 टू रो 2 -2 r1 करूँगा, और रो 3 को क्या करूँगा, रो 3 प्लस रो 1 करूँगा। तब क्या ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 -3 हो जाएगा। जब मैं r2 टू r2 -2 r1 करूँगा तो ये 0 0 0 हो रहा है और ये 0 0 0 हो रहा है, और मुझे फाइनली क्या मिलेगा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन सॉल्व करना है, दैट इज x1 प्लस 2x2 -3x3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें x1 प्लस 2x2 -3, मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन है। अननोन्स कितने हैं, 3 हैं। तो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने लेने पड़ेंगे, 3 -1 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो जैसे कि हम क्या करेंगे, समझ लीजिए हमने x3 इज इक्वल टू अल्फ़ा लगाते हैं, x2 इज इक्वल टू बीटा लगाते हैं, तो x1 क्या हो जाएगा -2x2 प्लस 3x1 है, तो ये क्या हो जाएगा -2 बीटा प्लस 3x1, क्या 3x3 है ना, ये 3 अल्फ़ा हो जाएगा। तो अपना सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 विच इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा -2 बीटा, x2 क्या है, बीटा है, तो मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ इसको, बीटा को 0 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा लिख सकता हूँ। और x3 क्या है, अल्फ़ा है, तो 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 0 इंटू बीटा लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा 0 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा प्लस -2 बीटा 1 बीटा एंड 0 बीटा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 3 0 1 प्लस बीटा इंटू -2 1 0। तो मुझे 2 टाइप के वेक्टर्स मतलब इसका जो सॉल्यूशन है इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू समथिंग प्लस बीटा इंटू समथिंग। तो क्या है यहाँ पर देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू -3 2 है, मुझे 2 वेक्टर्स चाहिए मुझे, ओके 2 वेक्टर्स चाहिए मुझे। तो एक एगन वैल्यू के 2 वेक्टर्स, मतलब ये मुझे 3 चाहिए ना, तो 3 चाहिए, तो दोनों में से सिर्फ मुझे 2 वेक्टर्स चाहिए मुझे। तो ये 2 वेक्टर्स कैसे रहेंगे, यहाँ पर क्लियरली हम क्या लगा सकते हैं, अगर मुझे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए तो क्या लगा सकता हूँ मैं, ये एक वेक्टर ले लूँगा और इसको भी मैं एक वेक्टर ले लूँगा। सो डेट इज़ 3 0 1 एक वेक्टर हो जाएगा, -2 1 0 एक वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेक्टर्स निकालेंगे। अब ये देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 5 भी है, जब मैं लैम्डा इज इक्वल टू 5 लगाऊंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, क्लियरली देखिए मेरा इक्वेशन बनेगा -7 2 -3 2 -4 -6 -1 -2 -5 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब मैं क्या करूँगा, रो 1 को रो 3 को एक्सचेंज करूँगा मैं, क्योंकि मुझे एक्लॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और क्या करूँगा, रो 1 को -1 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, ओके पूरे रो को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तब ये क्या हो जाएगा 1 2 5 हो जाएगा।
फिर 2 -4 -6 हो जाएगा, -7 2 -3 हो जाएगा, और ये x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0 है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, रो 2 टू रो 2 -2r1 करूँगा, तब ये 0 हो जाएगा। फिर रो 3 को रो 3 + 7 रो 1 करूँगा, तब ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा मेरा, अगर ये करता हो तो 1 2 5 0 -8 -16 0 16 32। अब क्लियरली देखिए, मैं रो 3 को भी डिलीट कर सकता हूँ। कैसे, रो 3 इज इक्वल टू रो 3 + 2 रो 2 करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं ये करूँगा तो 1 2 5 0 -8 -16 0 0 0। अब देखिए, इस रो में से मैं 8 को भी निकाल सकता हूँ, तो रो 2 टू -8, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 5 0 1 2 0 0 0 एंड x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब यहाँ पर क्लियरली देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब देखिए यहीं पर छोड़ के मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। अगर मैं इसको और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा और नॉर्मल फॉर्मेट में, तो क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्लियरली यहाँ पर 0 ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ, रो 1 टू रो 1 -2 रो 2। तो अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 4 5 -4 इज़ 1, तो 0 1 2 0 0 0 एंड x1 x2 x3 जितना कम हो सके उतना हम रिड्यूस करते जाएंगे। तो फाइनली क्या बन रहा है, देखें इक्वेशंस मेरे, x1 + x3 इज इक्वल टू 0, x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें x1 + x3 है, x2 + 2x3 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, बस x3 को अल्फ़ा लगा सकते हैं। x3 को अगर हम अल्फ़ा लगाएंगे तो x1 क्या हो जाएगा, -x3 है विच इज़ इक्वल टू -α हो जाएगा। x2 क्या है, -2x3 है, तो -2α है। तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 विच इज़ इक्वल टू, x1 क्या है -α है, x2 -2α है, x3 अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा को बाहर निकालेंगे तो -1 -2 1, तो एगन वेक्टर क्या हो जाएगा, -1 -2 एंड 1। ये हो गया अपना एगन वेक्टर। अभी मैं कुछ ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। समझ लीजिए अपना ये इसे 3x3 मैट्रिक्स है, तो अपने कितने रूट्स रहेंगे, 3 रूट्स रहेंगे ऑब्वियसली, λ1 λ2 एंड λ3। तो हमारा ये जो एगन वैल्यूज निकले हैं तो वो किस टाइप के हो सकते हैं। पहली चीज़ हो सकती है, कंडीशन 1 इज़ λ1 इज़ नॉट इक्वल टू λ2 इज़ नॉट इक्वल टू λ3। समझ लीजिए ऑल आर डिस्टिंक्ट। तब देखिए λ1 इज़ नॉट इक्वल टू λ2 इज़ नॉट इक्वल टू λ3। तब क्या होता है, λ1 का जो भी एगन वेक्टर है वो कौन से फॉर्मेट में रहेगा, ये रहेगा फॉर्मेट में अल्फ़ा इंटू A1 A2 A3 फॉर्मेट में रहेगा। एगन वेक्टर अल्फ़ा इंटू समथिंग इंटू ए के वेक्टर रहेगा। तब इसका एगन वेक्टर क्या हो जाएगा, A11 A22 A33 हम लिखेंगे। ऑब्वियसली λ2 का एगन वेक्टर क्या होगा, बीटा इंटू सम B1 B2 B3 फॉर्मेट में रहेगा। तब हम इसका एगन वेक्टर कैसे लिखेंगे, B1 B2 B3 लिखेंगे। और λ3 का एगन वेक्टर कैसे रहेगा, गामा इंटू C1 C2 C3। तो उसका एगन वेक्टर कैसे लिखेंगे, C1 C2 एंड C3। अब यहाँ पर देखें ये हो गया कंडीशन 1। सेकंड कंडीशन क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकते हैं, λ1 इज इक्वल टू λ2। ओके, ये λ1 इज इक्वल टू λ2 और λ3 सम डिफरेंट वैल्यू है। ओके, λ1 इज इक्वल टू λ2 एंड λ3 इज इक्वल टू सम डिफरेंट है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एगन वेक्टर्स के लिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू दैट इज x1 x2 x3 विच इज़ इक्वल टू
अल्फ़ा इंटू A1 A2 A3 प्लस बीटा इंटू B1 B2 B3। तो हमें क्या सिर्फ एक ही इक्वेशन आएगा, डेट इज समथिंग लाइक A'(x1 प्लस A'(x2 प्लस A'(x3 इज इक्वल टू 0। तब हमें दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, तीन इक्वेशन दो वेरिएबल्स। जब ऐसा हो जाएगा तब इसका इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 ये एक वेक्टर हो गया, B1 B2 B3 ये वेक्टर हो गया। और लैम्बडा 3 का कैसे होगा, सम एक ही होगा, एक ही वेक्टर होगा, गामा इंटू C1 C2 एंड C3। तो इसका एगन वेक्टर क्या होगा, C1 C2 एंड C3। ये तीन हो गए इसके एगन वेक्टर्स। ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि भाई लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 3, तीनों सेम है। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे कि लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 3 अगर रहे तो इसका एगन वेक्टर किस फॉर्मेट में रहता है। अब यहाँ पर देखें, इसको हम ये माइनस लैम्बडा ए करेंगे तो ये क्लियरली क्या है, 2 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है 1 0 0 और ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा होल क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है लैम्बडा इज इक्वल टू 2 2 एंड 2। अभी हम एगन वेक्टर निकालेंगे। अभी एगन वेक्टर निकालना मतलब अभी हमें ये माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो क्लियरली जब हम लैम्बडा इज इक्वल टू 2 लगाऊंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो ये कैसा रहेगा, 0 1 0 0 0 0 एंड 0 0 0 इंटू एक्स। एक्स क्या है, x1 x2 एंड x3। तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर ओके 1, यहाँ पर 1 है तो 1 है इज इक्वल टू 0 0 0। तो क्लियरली फर्स्ट इक्वेशन क्या दिखा रहा है मुझे, 0x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। क्लियरली सेकंड इक्वेशन क्या दिखा रहा है, देखें फर्स्ट इक्वेशन क्या दिख रहा है, 0x1 प्लस x2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन क्या दिखा रहा है, 0x1 प्लस 0x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। बस ये दो इक्वेशन यही दिखा रहे हैं। अब x1 के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, समझ लीजिए x1 इज इक्वल टू अल्फ़ा, x1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो अभी अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट x1 x2 x3 इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा 0 0। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू 1 0 0। अभी ये देखिए लैम्बडा इज इक्वल टू 2 2 2 है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 2 2। तो हमें कितने एगन वेक्टर्स चाहिए, 3 एगन वेक्टर्स चाहिए। तो अगर समझ लो मैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 लगाता हो तो एक एगन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 0 0। अगर मैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 लगाता हो तो दूसरा एगन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 0 0। अगर मैं एक और एगन वेक्टर चाहिए तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 लगा देता हूँ तो एगन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 0 0। अब यहाँ पर देखिए 3 एगन वेक्टर्स आए हैं और तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है। देखिए लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियरली देखिए अगर ये x1 है, x2 है, x3 है तो क्लियरली सब लीनियरली डिपेंडेंट है। जैसे कि x2 इज इक्वल टू 2x1 है और x3 इज इक्वल टू 3x1 है। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि x3 इज इक्वल टू 3/2 x1 है। तो ऑलमोस्ट सब लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। क्लियरली देखिए लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स रहेगा यहाँ पर।